नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अचानक अगर किसी को हार्ट अटैक आए या अचानक उसे लगे कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसी रेमेडी दे रहा हूं कि अगर वो चीज़ आप अपने पास रखेंगे तो फिर आपको हार्ट अटैक से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो आप बहुत ईजिली उसको ठीक कर सकते हैं और बहुत ईजिली आपके पास इतना टाइम होगा कि आप जल्दी से उसे डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास या रेमेडी तक पहुंचा सकते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये आंकड़ा बता दूं, ये आपको फिगर बता दूं कि वर्ल्ड में जितनी भी डेथ होती हैं उसमें से 25 से 30% डेथ जो होती हैं वो सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती है। यानी कि 4 में से कम एक डेथ जो है वो हार्ट अटैक से होती है। इसके अलावा हमारे देश में जितनी भी हार्ट अटैक से डेथ होती हैं उसमें से 50% से ज़्यादा जो डेथ हैं जिनकी होती है उनकी उम्र 50 साल से कम है। यानी कि जितने भी लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उसमें से 50% ऐसे हैं जिनकी एज जो है 50 साल से कम होती है। और इस 50% में से 25% तो लोग ऐसे हैं जिनकी जो एज 40 से कम की है। तो इतने, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यंग जो होते हैं उनकी डेथ अब हार्ट अटैक से ज़्यादा होने लगी है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, ये जो फिगर है ये बहुत चौंकाने वाले हैं और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्ट्री को और हमारे देश के हॉस्पिटल्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा सा उनको शर्म भी आनी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से 60% पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। इसका मतलब ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 50 करोड़ जो है अगर हार्ट पेशेंट है तो उसमें से 30 करोड़ जो हार्ट पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। इसके अलावा इंडिया में हर साल करीब 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इंडिया की फिगर बता रहा हूँ कि इंडिया में हर साल करीब 30 लाख लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। यानी कि 2.5 लाख लोग हर महीने हार्ट अटैक से मरते हैं। यानी कि 9 से 10 हज़ार लोग रोज़ हार्ट अटैक से मरते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कोविड की, तो अगर आप ये देखें अप्रैल 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक ये 19 महीने होते हैं, 19 मंथ में कोविड से 4.59 लैक्स यानी कि 4,59,000 लोग कोविड से मरे हैं। और इसी पीरियड में 19 महीने में वो जो आंकड़े फिगर आती है कि 30 लाख लोग हर साल हार्ट अटैक से इंडिया में मरते हैं, उसके हिसाब से अब तक इस 19 महीने में 47.5 लाख लोग हार्ट अटैक से मर चुके होंगे। लेकिन उसकी कोई फिगर नहीं है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो देखिए, इससे 10 गुना ज़्यादा केवल इंडिया में 4.59 लैक्स केवल डेथ हुई है अगर कोविड से। तो पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इससे 10 गुना ज़्यादा डेथ 47.5 लैक्स लोग की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी होगी, लेकिन उसका कोई जिक्र कहीं नहीं है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या करें। यहाँ पर मैं आपको तीनों पैथ के हिसाब से बताऊंगा, न्यूट्रिशन पैथ, होम्योपैथ और एलोपैथ। इन तीनों पैथ के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली हार्ट अटैक में इमरजेंसी किसे कहते हैं या इमरजेंसी क्या होती है। ये हैं डॉक्टर विमल छाजेड़, जो कि एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो इनके मुंह से सुनते हैं कि एक्चुअली हार्ट अटैक में इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी में होता क्या, एक बार पहले बताऊं। इमरजेंसी हार्ट के पेशेंट को एक होता है जबकि उसकी हार्ट अटैक हो चुकी है। जब हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, बैठे बैठे पेन होगा, पसीना पसीना होगा। ये इमरजेंसी है, इसका मतलब हार्ट अटैक हो गया। दोस्तों, इनको आपने सुना। अब हम वर्ल्ड फेम मशहूर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से सुनते हैं कि जब हार्ट अटैक आए तो ऐसे में न्यूट्रिशन पैथ के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए। आइए डॉक्टर विश्वरूप राय से सुनते हैं। सो हार्ट अटैक के वक्त इमरजेंसी में व्हाट इज मेडिकली प्रूवन, केनिन पेपर, इसको कहते हैं लाल मिर्च, राइट। और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कैपेसिसिन, राइट, दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, केमिकल नाम है, राइट, लाल मिर्च के अंदर। और वो कैसे काम करता है, जैसे ही वो जीभ में जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ाता है, ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाता है और ब्लड क्लॉटिंग को इमीडिएटली, कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा हो बड़ी तेजी से, उसको रोकता है। ये 3 एक्शन है उसके, राइट। तो लाल मिर्च हिंदी में बोलेंगे उसको, राइट। तो जैसे ही पहला सिम्टम आता है हार्ट अटैक का, पहला ऐसा लगता है पसीने छूट रहे हैं, बहुत तेज से दर्द हो रहा है, राइट, ऐसा लग रहा है कोई हार्ट को से निचोड़ रहा है, तो द फर्स्ट सिम्टम में अगर वो लाल मिर्च को चबाना शुरू कर देंगे तो इट टेक्स 60 सेकेंड्स, राइट, सिम्टम को रिलीव करने में। पहला सिम्टम आते ही चबाना शुरू करना है,
60 सेकंड के अंदर वो रिलीव होगा, रिलीव होने के बाद फिर चबाना रोक सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मेडिकली प्रूवन साइंस कि इससे हार्ट अटैक को इमीडिएटली 60 सेकंड में यू कैन हॉल्ट इट, यू कैन स्टॉप द हार्ट अटैक देयर विद इन 60 सेकंड। तो दोस्तों जो बात डॉक्टर विष्णुप्रिया राय चौधरी ने लाल मिर्च के बारे में कही है, उस बात को डॉक्टर विमल छाजेड़ ने भी बताया है कि ये बात सही है। आइए उनसे भी सुनते हैं। लाल मिर्च हार्ट के लिए भी बढ़िया माना जाता है, पर जिस वक्त हार्ट अटैक हो रहा है उस वक्त। अब दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे राजीव भाई दीक्षित जी, इन्होंने होम्योपैथ की कौन सी दवाई बताई है जो हार्ट अटैक आपका आता हुआ रोक सकती है। आइए राजीव भाई दीक्षित जी के मुंह से सुनते हैं। तो ज्यादातर अटैक 99% सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ही आते हैं। उस समय के लिए क्या करें? बहुत तेज पेन होगा, बहुत तेज तकलीफ आएगी, तो मैं आपको एक दवा का नाम बताता हूँ, वो सब नोट करके रखें। ये रामबाण दवा है, बहुत सस्ती आती है, होम्योपैथी की दुकान में ये मिलेगी। इस दवा को आप इस्तेमाल करें जैसे सॉर्बिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। सॉर्बिट्रेट के बारे में आप जानते हैं, गोली है जो जीभ के नीचे डॉक्टर कहता है रख लो। ये एक दवा ऐसी ही है होम्योपैथी में, वो बिल्कुल ऐसे ही काम करती है, आपको मरने से तो बचा ही लेगी। उस दवा का नाम है एकोनाइट, ACONITE, ACONITE, एकोनाइट। इसके आगे एक नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर नहीं मिलेगी, 200 लिख दीजिए। एकोनाइट 200, ये लिक्विड फॉर्म में 5 मिलीलीटर की शीशी खरीद के रखिए, 10 रुपए की आती है, और उतनी शीशी से 100 लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। क्या करना है इसको? जब बहुत तेज एंजाइना का पेन है, हार्ट एरिया में, हार्ट रीजन में बहुत तेज पेन हो रहा है, इस दवा की एक बूंद जीभ पे डाल दीजिए पेशेंट की, एक ही बूंद। 5-7 मिनट में ही वो कहेगा हाँ बहुत रिलीफ हो गया, ठीक है। फिर एक और बूंद डाल दीजिए 5-7 मिनट के बाद, फिर कहेगा और रिलीफ हो गया, और एक बार डाल दीजिए। बस 3 बार डाल के छोड़ दीजिए और भूल जाइए, और उसको भी कह दीजिए कि तुम भी भूल जाओ। तो दोस्तों ये आपने सुना राजीव भाई दीक्षित को। अब हम जानते हैं एलोपैथ के हिसाब से डॉक्टर विमल छाजेड़ क्या कहते हैं कि कौन सी दवाई किस तरह से लेनी चाहिए अगर इस तरह से हार्ट अटैक आए तो। जिस वक्त हार्ट अटैक हो जाए उस वक्त क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई लें कि हार्ट अटैक में मिनिमम उसका इफेक्ट हो जाए या हार्ट अटैक रुक जाए, तो ऐसा कौन सा दवाई हो सकता है। तो हमारे मेडिकल साइंस में एक कॉम्बिनेशन बनाई गई है, इसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी पिल सिस्टम। ये इमरजेंसी पिल सिस्टम में क्या है, 3 दवाइयां होती है। एक एस्पिरिन होती है जो 325 मिलीग्राम लेना है, और एक क्लोपिडोग्रेल है वो 75 मिलीग्राम की 2 टैबलेट लेनी है, और एक एटोरवोस्टैटिन है वो 80 मिलीग्राम लेनी है। ये तीनों टैबलेट को अगर आप जोड़ेंगे तो इनका कॉस्ट करीब 25 रुपए आती है। मैं बोलता हूँ एक पाउच लो, उसमें तीनों टैबलेट लग के रखो, कभी भी कोई को हार्ट अटैक हो तो इमीडिएटली वो दवाइयां को आप पानी के संग पी लो। वो इमीडिएटली जाके एस्पिरिन को तो चबा के भी ले सकते हैं, और वो जाके इमीडिएटली ब्लड को पतला करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और हार्ट अटैक का इफेक्ट रोक दे या हार्ट अटैक को ही रोक दे। तो कभी भी मन में सस्पेक्ट हो कि छाती में दर्द हो रहा है, लग रहा है हार्ट अटैक होने वाला है, या पसीना पसीना आ रहा है, तो ये 3 टैबलेट आप अपने जेब में रखें और कभी भी ले लें। ये हार्ट अटैक को रोकने का काम करेगा, और हार्ट अटैक का इफेक्ट अगर हुआ भी है तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने की काम करेगा। तो दोस्तों आपने इन तीनों को सुना, राजीव भाई दीक्षित जी को सुना, डॉक्टर विष्णुप्रिया राय चौधरी जी को सुना, और डॉक्टर विमल छाजेड़ जी को सुना। इन्होंने अपनी तीनों पैथी के हिसाब से बताया कि अगर अचानक हार्ट अटैक आ रहा है या आए तो आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप क्या करिए कि ये 4 पैकेट बनाइए। ये 4 इस तरह से कागज़ के लिफाफे ले लीजिए या किसी तरह के पाउच ले लीजिए। उस पाउच में, हर एक पाउच में एक सेट ये रखिए, ये रखिए और ये रखिए। ये आप अपने पास रखिए, चारों का चारों बना के। और इसके बाद पहला पाउच आप अपनी गाड़ी के अंदर रखिए, ताकि कभी भी गाड़ी में किसी को इमरजेंसी हो तो वो इसको ले सके और अपने हार्ट अटैक को रोक सके और हॉस्पिटल, डॉक्टर तक या एक रेमेडी तक जा सके। इसके अलावा दूसरा पाउच आप अपने ऑफिस में रखिए कि ऑफिस में किसी को भी कोई इमरजेंसी है, आपको है या किसी और को है, तो वहाँ पर इसका यूज हो सके। और इसके बाद तीसरा पाउच आप अपने लैपटॉप के बैग में रखिए, जो आप ट्रैवलिंग में कैरी करते हैं, जो आप कहीं आने जाने में कैरी करते हैं, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़े तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
और चौथा पाउच दोस्तों आप अपने घर पर रखिए, ताकि घर पर ही किसी को अगर ज़रूरत पड़े, अचानक कुछ ऐसा हो तो फिर इसका यूज़ कर सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ये घर पर रखें तो घर पर इसके बारे में सबको बता दें कि अगर मेरी एब्सेंस में भी कुछ ऐसा होता है तो ये दवाई इस तरह से दी जानी चाहिए और देना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर विमल छाजर जी ने एक दवाई बताई थी जिसको सॉर्बिट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सॉर्बिट्रेट की टैबलेट 3-4 टैबलेट आप अपने पर्स में या अपने वॉलेट के अंदर आप रख लीजिए। अगर कभी भी ऐसा लगता है आपको कि हार्ट अटैक आ रहा है तो उस एक टैबलेट को आप जीभ के नीचे रखेंगे तो आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आराम मिलेगा। जैसे ही वो जीभ पे रखते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, तो वो आपकी जो आर्टरीज है उसको खोलना शुरू कर देती है और उसको चौड़ा कर देती है। तो ये बहुत काम की टैबलेट है, इसको भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने आपको तीनों रेमेडी बताई हैं हर पैथी के हिसाब से, इन तीनों में से किसी एक रेमेडी को ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप तीनों इकट्ठा कर दें। अगर कभी किसी को ऐसी इमरजेंसी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो या तो आप एलोपैथी यूज़ करें, या आप होम्योपैथी यूज़ करें, या आप नेचुरोपैथी यूज़ करें। इसमें से कोई भी एक आपको यूज़ करना है। इसके अलावा आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको एंग्जाइटी नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आप अगर एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है तो वो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इन तीनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ किया तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा और आप एक सोल्यूशन तक बहुत जल्दी और बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों वो ये थी वीडियो कि किस तरह से हम आते हुए हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि एक सही जानकारी, सही चीज़ को मैं आप तक पहुंचाऊं, तो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने ग्रुप में, अपने फेसबुक पर इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सामान को अपने पास रख सकें, अपनी गाड़ी में, अपने घर पर, अपने लैपटॉप बैग में, अपने पर्स में, कहीं भी रख सकें, ताकि वो ईजिली इसको असेस कर सकें जब हमें ज़रूरत हो। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप अपनी राय ज़रूर लिखें। और मुझे बड़ी खुशी है कि आजकल आप लोग कमेंट्स बहुत लिख रहे हैं, लाइक बहुत कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप शेयर करना जारी रखिए। नमस्कार।